इसको भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूं सवाल। इसके बारे में कुछ नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपके खरकंजे हम दिया बंद कर दें जरा प्लीज, लेकिन जरा इसको काटे। Women. होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मरियम नानी की बेइज्जती करने आया हूँ, तो मैं बेइज्जती करना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मरियम नवाज एक ऐसी मगरूर संग की औरत है जिसे जजेस भी अपनी मर्जी के चाहिए और इससे सहाफियों के पूछे गए सवाल भी। मंसूर अली खान के इंटरव्यू में मरियम नवाज इतनी बेबस नजर आई कि वो इंटरव्यू के बहुत से पार्ट्स में कट कट कहती हुई नजर आई। की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहाँ है ये, रिकॉर्ड में है? ये JIT की रिपोर्ट में आया हुआ है, क्या डिक्लेयर्ड है आपके रिटर्न्स के अंदर। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपके पास कभी BMW गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मरियम सफदर ओन्ड, ये अब एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रही, मरियम सफदर ओन्ड अ BMW कार which was gifted to her by the UAE royal family and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12. ये आप पिक्चर, इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? बंद कर दें जरा प्लीज। मंसूर अली खान ने जब BMW गाड़ियों का जिक्र किया तो मरियम नानी हड़बड़ाहट में हाली गिलास अपने मुंह के साथ बार बार लगाती हुई नजर आई। इंटरव्यू का ये वो क्लिप है जिसके लिए मरियम नानी ने मंसूर अली खान पर बहुत दबाव डाला और इस पार्ट को ऑन एयर नहीं करने दिया। BMW के सवाल पर मरियम नवाज फंस गई और मंसूर अली खान से बार बार कहती रही कि इस पार्ट को काट दो, कैमरा बंद कर दो। उसके बाद मेरे पास वैसे कभी BMW नहीं, उसके बाद मेरे पास वैसे कभी BMW नहीं। और है जिसके अंदर आपने गिफ्ट्स रिसीव किए हैं 2010 से लेके 2016 तक। 2010 के अंदर जो है वो आपने गिफ्ट्स रिसीव किए तकरीबन 31 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली। 3, मुझे नहीं पता, ये तो आपके टैक्स में डिक्लेयर हुआ हुआ है। फैमिली ने दिया। ये सारी JIT के अंदर है। JIT 90s में ली हुई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? 90s में ली गई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? क्योंकि वो जो मेरी इल्म में जहाँ तक फैक्ट है वो ये है कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब के, मेरे ख्याल है उनकी हुकूमत थी तब, जी ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा ये तोहफा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है और आप इसके जो ड्यूज हैं, जो परसेंटेज है वो पे करें। गाड़ी अलाउड नहीं थी उस वक्त, गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि गाड़ी अलाउड नहीं थी। नहीं, लेकिन आप एक सेकंड जरा इसको काटे। नहीं, मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या है। सुनो, नहीं, ममानियत है, गाड़ियां अलाउड नहीं। गाड़ियां जो होती हैं वो कारपूल। मरियम नवाज ने सोचा था कि सारे सहाफी लिफाफा लेने वाले हैं, लेकिन शायद नहीं जानती थी कि इस बार भी उसे टक्कर का सहाफी मिलने वाला है। मंसूर अली खान ने बहला फुसलाकर मरियम नवाज को आसान सवाल करने के लिए इंटरव्यू के लिए राजी कर तो लिया, लेकिन इंटरव्यू के दौरान मंसूर अली खान ने नानी के 7 नस्लों को भी ऐसा सबक दे दिया कि अब मरियम नानी किसी को भी इंटरव्यू देने के लायक ही नहीं रही। अगर इस इंटरव्यू का ये क्लिप देखने के बाद भी किसी को अकल नहीं आ रही तो फिर समझ जाओ कि उसका अकल के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। मरियम नवाज को तो इतना भी याद नहीं कि तोशा खाना से उसने कब और क्या लिया। बेचारी इंटरव्यू में जादू का गिलास इसलिए लाती है कि किसी बंगाली बाबा ने इसे कहा था कि ये गिलास तुम्हें हर मुश्किल सवाल से बचाएगा और तुम्हारे झूठ बोलने की स्पीड डबल हो जाएगी। यहाँ तक कि मरियम नवाज का ये भी मानना है कि ये गिलास हुकूमत की उलट पलट तक कर सकता है। हालांकि ये गिलास वैसे तो खाली होता है, लेकिन मरियम नवाज के मुताबिक इसमें कोल्ड ड्रिंक होती है या फिर कभी कभी ये अपने घर से ठंडा पानी इसमें डालकर लाती है। इंटरव्यू के दौरान जादू टूने वाली इस रानी के चेहरे पर शर्मिंदगी और पसीना साफ साफ नजर आ रहा था। हैरत तो इस बात पे होती है कि मरियम नानी ने यह कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैंने तोशा खाने से कब और क्या लिया। अब इसमें बेचारी का कोई कसूर नहीं। अगर जिंदगी में कुछ हलाल का कमाया होता तो इसे हलाल की एक एक चीज याद आ जाती, क्योंकि इंसान हलाल की चीज कभी भी नहीं भूलता। ये उन पटवारियों की लीडर है जिसे ये भी नहीं पता कि तोशा खाना में से सब कुछ लिया जा सकता है। अगर कुछ नहीं लिया जा सकता तो गाड़ियाँ। क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। उन्होंने कहा ये तोहफा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है और आप इसके जो ड्यूज हैं, जो परसेंटेज है वो पे करें। गाड़ी अलाउड नहीं थी उस वक्त, गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं। पाकिस्तान की गरीब आवाम का पैसा मुंह पर लगाने के बाद ये बेचारी जोर जबरदस्ती से खुद को लीडर बनवाना चाहती है। इस इंटरव्यू को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब हम स्कूल में टाट पर बैठते थे और टीचर के आते ही हल्का सा पेट में दर्द होता था और फिर ऐसा महसूस होता कि गरम गरम पानी किसी ने हमारे पांव पर फेंक दिया है। फिर जब जांच पड़ताल करने के लिए अपनी पैंट को देखते, फिर पता चलता कि टीचर के डर से हमारी गंगा जमुना बह चुकी है। खत्म।
इसीलिए कहते हैं दुनिया में सवाल का जवाब देना यानी हिसाब देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए अल्लाह ताला ने आखिरत में भी इंसान का हिसाब रखा है। आपको बता दें कि इंटरव्यू के इस पार्ट को न चलाने के लिए मंसूर अली खान पर शदीद प्रेशर डाला गया था, यहाँ तक कि संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी मंसूर अली खान ने मरियम नवाज के इंटरव्यू के इस पार्ट को ऑन एयर कर दिया। इस इंटरव्यू में मंसूर अली खान ने मरियम नवाज की ऐसी मंजी ठोकी है कि मरियम नवाज अब सारी जिंदगी याद रखेगी। तारीख में लिखा जाएगा कि एक शख्स हुकूमत से बाहर होकर भी इतना ताकतवर था कि पूरी रियासती मशीनरी, 14 सियासी जमातें, मीडिया इस्टेब्लिशमेंट, 80% सहाफी भी इस अकेले का मुकाबला न कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ इमरान खान सुन लो, मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। Women.